हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग वॉइस को देख चुके हैं, जो वॉइस आखिर होता क्या है, ये सब इंट्रोडक्शन उसके बारे में जान चुके हैं। उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज कर चुके हैं ये भी देख चुके हैं। तो हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए देखेंगे और परफेक्ट को भी देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट को, ऐसे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बदलने की जरूरत हो तो घबराइए मत। आराम से हम लोग इस वीडियो में सारा कुछ जान चुके होंगे कि आखिर होता क्या है, एक्टिव को पैसिव में कैसे बदले, कंटिन्यूअस को कैसे बदले, परफेक्ट को कैसे बदले। तो घबराइए मत। अगर मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वॉइस आखिर हम लोग जान चुके हैं वॉइस आखिर होता क्या है। वॉइस एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का एक रूप है। अगर कोई कर्ता जो जो काम कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है, जो भी करता उसे हम वॉइस कहते हैं, या उस पर कुछ घटित हो रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, जो एक्सप्रेस बाय द वर्ब के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। ये भी हम जान चुके। उसके टाइप्स भी जान चुके, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या होता है? सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग ऑफ एन एक्शन, जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं। देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो। तो राम क्या ईट्स, खा रहा है क्या मैंगो? तो एक्शन हो रहा है या नहीं? हाँ हाँ, मैंगो खा रहा है, एक्शन हो रहा है। खाना खा रहा है, एक्शन हो रहा है। तो एक्शन क्या है? मैंने क्या कहा, एक्टिव क्या होता है? ये एक्टिव ही है। जितना भी टेंस का स्ट्रक्चर है वो एक्टिव है, जितना भी टेंस का स्ट्रक्चर है या सेंटेंस है वो सारा एक्टिव है। तो पैसिव में कैसे चेंज करें? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जी हाँ जी हाँ, आप जो पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर मेरे वीडियो पर नए होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर मेरे टेंस का वीडियो, पहले टेंस आप लोग को बहुत कंफर्म आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप टेंस जान चुका है, जो वो वॉइस आसानी से बना चुके। देखिए, राम इट्स अ मैंगो क्या है? ये एक्टिव है। तो राम इट्स अ मैंगो, एक्शन हो रहा है या नहीं? जी हाँ जी हाँ। कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। अब एक्टिव तो ये हुआ। पैसिव क्या होता है? पैसिव में भी कुछ नहीं होता है। पैसिव देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट इज रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या होता है? अब ये भी नहीं। रेसिपिएंट होता है प्राप्तकर्ता। रेसिपिएंट मतलब प्राप्तकर्ता होता है। देखिए जैसे होता है सब्जेक्ट इज रेसिपिएंट ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन कर रहा है उसका प्राप्तकर्ता। जैसे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग शुरू में ला लेते हैं पैसिव बदलने के लिए। आप लोग को ये पता ही होगा। जैसे देखते हैं इसका, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आप लोग पता ही होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव है। तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करें? तो पैसिव में चेंज करने के लिए, जब भी आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस मिले, आप लोग ये तो जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भी होने प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ, वही याद आया। हाँ वही। तो राम इट्स अ मैंगो। तो राम इट्स अ मैंगो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसका पैसिव कैसे करें? तो इसके लिए कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर है, थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर। देखिए जैसे हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है आ मैंगो को हम लोग फर्स्ट में ला देना, सब्जेक्ट के रूप में ला देना। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं, यहाँ पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर। जब भी रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस रहे तो उसको पैसिव बदलते, इज एम आर का यूज होता है पैसिव में बदल के। तो इज एम आर, ये तो हम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोग को फिर से रिवर्स में ले जाकर थोड़ा और कंफर्म करवा देते हैं। इज एम आर प्लस, हम लोग जानते हैं कि पैसिव में बदलने के लिए हम लोग को वर्ब का यूज, वर्ब का थर्ड रूप हमेशा, कोई भी टेंस का पैसिव बदलना तो पैसिव हम लोग V3 का यूज करते हैं। तो V3 प्लस क्या, बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाना। तो यहाँ हम लोग का लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा। जी हाँ, हम लोग क्या कहें? तो हम लोग को ऑब्जेक्ट पर फर्स्ट में लाना है। तो अ मैंगो, जी हाँ, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, अ मैंगो। उसके बाद क्या लगाना है? इज लगा या नहीं है मैंगो का? जी हाँ, इज हो गया। अब V3 लगाना है, ईट का। V3 क्या होता है? अरे भाई, ईटेन होता है। जी हाँ, ईटेन। ये हो गया ईटेन। अब उसके बाद बाई का यूज करना है। तो बाई जिसके द्वारा किया जा रहा, बाई किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो बाई सब्जेक्ट को लास्ट में ला देंगे।
तो हम लोग को बन तो गए, हम लोग को करना क्या है, हम लोग सीख चुके हैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करें। लेकिन ये तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट को हुआ, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे करें? घबराइए मत, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इससे भी आसान है, सिर्फ हम लोग को बीइंग का यूज करना है उसमें और बाकी सब कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं कि पैसिव क्या होता है। पैसिव क्या? सब्जेक्ट इज प्रेसिपिएंट। प्रेसिपिएंट क्या होता है? प्राप्तकर्ता ऑफ एन एक्शन। एक्शन का प्राप्तकर्ता सब्जेक्ट में ला दे उसे हमें अब कहते हैं पैसिव वॉइस। जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ला दे उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये बहुत ऐसे तो इंटर एग्जाम में, इस साल इंटर एग्जाम में क्वेश्चन पैसिव वॉइस से आया था, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं था। जिन हम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ला देना है, कंप्लीट। ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन में आप लोग को घबराने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप बन जाता है। सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ला दिया, कंप्लीट। तो ये तो हम लोग का हम थोड़ा सा डिटेल में बता चुके हैं कि क्या होता है पैसिव और एक्टिव, उसके चेंज कैसे होते हैं। तो हम लोग अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करके देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप लोग का स्ट्रक्चर याद ही होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आप लोग को याद ही होगा। जी हाँ, जी हाँ, इसी को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर आप लोग सेंटेंस बना दिए एक्टिव वॉइस कंप्लीट। अब यही कभी कभी दिया जाता है कि पैसिव को एक्टिव में बदले। एक्टिव तो को पैसिव में तो बदल चुके हैं, लेकिन पैसिव को एक्टिव, पैसिव में बनाया हुआ होगा और एक्टिव में बदल, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बना चुके होंगे। जी हाँ, जी हाँ, बना देंगे। तो देखते हैं, इसका एक सेंटेंस लिखे हैं, जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर, तो हम लोग ये तो एक्टिव में हुआ। ये टेंस जितना होता है वो एक्टिव में होता है, ये तो आप लोग को कंफर्म होगा। टेंस जितना होता है वो एक्टिव में होता है। तो हम लोग को पैसे में कैसे चेंज करें? पैसे में हम लोग को जानने हैं कि जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लाना है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है पैसिव का, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव में बदलने के लिए होगा तो उसमें हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें भी इज एम आर, इसमें भी इज एम आर, बाकी इसके साथ इज एम आर का प्लस बाद हम लोग को बीइंग का यूज होता है। जब भी बनाने के लिए देगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव में, तो बीइंग का यूज करना। बीइंग के बाद हम लोग V3, हम लोग जानते हैं पैसिव में जब भी चेंज करें V3 के साथ यूज करें। तो चलिए V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में हम लोग सब्जेक्ट लाना। तो स्ट्रक्चर यही है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्यों सब्जेक्ट में लाना है। बाय को यूज करना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इसका कैसे बनेगा पैसिव, ये तो एक्टिव में। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना था, और लेटर हम लोग को सब्जेक्ट हो जाएगा, और लेटर, सॉरी लेटर। अब क्या करना है हम लोग को? देखिए और लेटर का इज लगा, एम लगा यार, इज, जी हाँ, जी हाँ। इज के बाद हम लोग को बीइंग का यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का, तो इज बीइंग। अब उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर को याद रखें, स्ट्रक्चर को बीइंग के बाद V3 लगाना था। राइटिंग का रिटेन होता है, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, रिटेन। अब क्या, रिटेन के बाद हम लोग को क्या बाय का यूज करना है, बाय का ही तो यूज करना ही होगा। तो सी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं कि सी का हर होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो जी हाँ, जी हाँ, हर। तो हम लोग कंप्लीट तो हो चुका है। हम लोग को पैसिव बनाने में गड़बड़ी भी नहीं हुई। देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में, उसके बाद इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट पर घबराइए मत कि सब्जेक्ट लास्ट में है, नहीं, हम आप लोग को सिर्फ कंफर्म करने के लिए सब्जेक्ट को कि हम लोग को लाना है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है। तो इसलिए हम लोग सब्जेक्ट को लास्ट में स्ट्रक्चर में लिखे हैं। तो हम लोग को ऐसा ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा। तो देखते और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, देखते हैं, रेस करते हैं। देखते हैं अब अगला एग्जाम्पल। अब एक्टिव में देंगे और पैसिव में आप लोग बदल, देखिए कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दे के साथ क्या लगा? आर। दे आर
V4 लगाना है। हम लोग को जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या जानते हैं, पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव में हुआ यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। तो दे आर, जैसे रिपेयरिंग द ब्रिज, ये हुआ, ये तो एक्टिव में हुआ। पैसिव में कैसे चेंज करें, पैसिव में चेंज नहीं, हम लोग को द ब्रिज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है, तो ऑब्जेक्ट द ब्रिज। ये हम लोग को पैसिव में चेंज हो रहा है, ये तो एक्टिव में हम लोग को दिया ही है, तो पैसिव में द ब्रिज। तो हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में हम लोग कैपिटल का ही यूज करते हैं, तो द का कैपिटल का हो, द कैपिटल से यूज होगा। देखिए द ब्रिज, उसके बाद क्या हम लोग को लगाना है, द ब्रिज, उसके बाद इज MR प्लस बिंग है। स्ट्रक्चर को याद रखिए, स्ट्रक्चर को हमें यहां लिख देते हैं कि स्ट्रक्चर पैसिव का क्या था। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया होगा तो उसके पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था देखते हैं। ऑब्जेक्ट लाना है फर्स्ट में, उसके बाद इज MR, यही रहेगा, सिर्फ बिंग और V3 लग जाए। देखिए इज MR प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय, उसके बाद लास्ट में हम लोग सब्जेक्ट शुरुआत को लास्ट में ले जाना है। और नॉमिनेटिव केस में हम लोग जान चुके कि आई का क्या होता है, मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है। ये इतना से ज्यादा आप लोग को जानना भी नहीं है। तो देखते हैं द ब्रिज, उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, आप लोग को याद रखना है। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ला दिए, जी हाँ, ऑब्जेक्ट ब्रिज के साथ इज लगा, जी हाँ। उसके बाद क्या है, बिंग लगाना है, तो बिंग लगाएंगे, बिंग। उसके बाद V3 रिपेयर का रिपेयर होगा, जी हाँ, रिपेयर हुआ। उसके बाद क्या, बाय लगाना है, रिपेयर्ड बाय। दे का क्या है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, देखिए जब यहाँ दे में रहेगा तो दे का यूज करेंगे। अगर देखिए जब ऑब्जेक्टिव केस दिया रहेगा, ये तो नॉमिनेटिव केस है, आई नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव होता है मी, ये ऑब्जेक्टिव है, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है। तो हम लोग को जब देम दिया रहेगा तो दे का यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो नॉमिनेटिव में यूज करेंगे, और जब नॉमिनेटिव दिया तो ऑब्जेक्टिव का। जैसे यहाँ दे दिया है तो लास्ट में हम लोग को सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है। आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट को, तो बाय देम होगा, जी हाँ, दे दिया है, देम होगा, जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसको, ये तो एक्टिव में है। आप लोग स्ट्रक्चर तो आप लोग को याद ही होगा, जी हाँ, आप लोग को याद है, हम जानते हैं। तो पैसिव में कैसे चेंज करें, तो पैसिव में क्या, अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में लाना है, अ सॉन्ग। उसके बाद क्या, अ सॉन्ग इज बिंग। उसके बाद क्या, V3 सिंगिंग का क्या होता है, V3 संग। उसके बाद क्या लगाना है, संग बाय। सी का क्या है ऑब्जेक्टिव केस, हर, जी हाँ, हर। बन तो गया, तो आप लोग को घबराने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप बहुत आसानी से हम लोग बना चुके हैं। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट अभी बचा हुआ है, जी हाँ, अभी बचा हुआ है। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद समझना बहुत आसानी से है। इसको समझने के लिए करना ही कुछ नहीं है। हम लोग को जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो कंटिन्यूअस क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको पैसिव में कैसे बदले, पैसिव में बदलने के लिए कुछ करना नहीं है। उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना था, सब्जेक्ट प्लस को ऑब्जेक्ट में लाना था, ऑब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस बिंग प्लस V3 प्लस उसके लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाना है, तो कंप्लीट तो हो चुका है। अब बच्चा ही क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये हुआ, बिल्कुल आसानी से हम आप लोग को सिखा रहे हैं, बिल्कुल इससे आसान और कोई सिखा ही नहीं सकता। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव करने के लिए सीख चुके हैं। तो अगला हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव से पैसिव में, जितना भी टेंस का सेंटेंस होता है वो एक्टिव में ही रहता है, उसको पैसिव में चेंज करने के लिए हम लोग को यूज करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह ले जाना। तो कुछ करना नहीं है,
तो अगर मेरे चैनल पर ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।